अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग स्टार की नई एपिसोड के साथ आगा अब्दुल हाजिर खिदमत है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान मजहबी नमूने पैदा करने में बड़े खुद कफील हैं। जिस तरह के रुजत पसंद और दकियानूसी सोच के हामी लोग पाकिस्तान और इंडिया में जितनी तेज़ी से पैदा हो रहे हैं, लगता है कि वो स्मार्टफोन की प्रोडक्शन को भी मात दे देंगे। पाकिस्तान में तो ये सिलसिला बहुत पुराना था, लेकिन हालिया बरसों में खुसूसन बीजेपी के इक़्तिदार में आने के बाद हिंदुस्तान में भी ये सिलसिला बड़ा तेज़ हो गया है। जहाँ पे ठग्गू बाबाओं ने, जाली पीरों ने, योगियों ने और इसी तरह के सो कॉल्ड जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, उन्होंने आवाम को यरगमाल बनाया हुआ है, उनको दकियानूसी सोच में गर्क कर दिया है, उनको तोहम परस्ती का मज़ीद शिकार कर दिया है। यकीनन लोगों की जैसे जैसे माशी मुश्किलात बढ़ रही हैं, इसी तरह इन गुरुओं का जो है वो भी बिज़नेस चमक रहा है। पाकिस्तान में हमें ऐसे नमूने मिलते हैं जो हमें खीरे की तरकीबें बता रहे हों, ये बता रहे हों कि मोटरसाइकिल पे 3 बंदे बैठे हैं तो क्या हो, ये बता रहे होते हैं कि उल्लू की आँख किस तरह काटी जाए या निकाली जाए और उसको बांध दिया जाए, या दाता साहब की घोड़ी कहकर जो है वो किसी दर्द को ख़त्म किया जाए। हिंदुस्तान में भी अजीब-व-गरीब इसी तरह के हमें मिलते हैं। कोई जो है वो कहता है कि जी जो स्पेस शिप है वो सबसे पहले उसका तज़किरा हिंदुओं की मुक़द्दस किताबें में हुआ। कोई बताता है कि गौ-मूत्र के ये फ़ायदे हैं, कोई बताता है गोबर के ये फ़ायदे हैं। अब हिंदुस्तान में एक बड़े मशहूर आजकल बाबा हैं, उनका नाम है धीरेंद्रा कृष्णा शास्त्री। उनको पॉपुलरली नोन हैं वो बैकवशवार धम्म सरकार। अब उनका भी ये कहना है कि वो गाँव मूत्र के बड़े वज़ाइफ बताते हैं। दूसरे एक उनके जो बाबा हैं, वो भी जो है जो राधे राधे गुरुजी के नाम से मशहूर हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे उनका नाम कुछ आचार्य टाइप करके है। और वो भी इसी तरह की हरकतें करते हैं। अभी किसी मैं इंडिया का जनता की अदालत देख रहा था, उसमें वो बता रहे थे कि जी एक मखसूस गाय होती है, उसका गोबर जो है वो आप स्किन पे लगाएं तो स्किन बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है। हिंदुस्तान में ऑफिशियली करोड़ों रुपया वो कह रहे हैं कि इस बात को डेडिकेट किया गया है कि गाँव के मूत्र से या गोबर से जो है वो रिसर्च की जाए और बताया जाए। खुद मोदी के बारे में कहा जाता है कि उसने कहा कि पता नहीं नाली के अंदर से और कहाँ से आप गैस निकाल सकते हैं। लोगों ने उस पर बहुत सारे ड्रामे भी बनाए। हमारे यहाँ किसी दौर में ये काम एक बड़े यहाँ पर पाकिस्तान के साइंसदान करने की कोशिश कर रहे थे, जो जिनों में से बिजली की एनर्जी या एनर्जी निकालने की कोशिश कर रहे थे, बाकायदा उस पर कोई रिसर्च कर रहे थे। अब वहाँ पर भी गाँव मूत्र के मानने वाले हैं, जो गाँव मूत्र में बड़े फ़वाइद देखते हैं। हमारे यहाँ साहिल अदीम साहब हैं, जो सूटेड बूटेड ब्रांडेड ड्रेस कह के पहनते हैं और उस पे फिर कहते हैं, वो बड़े फ़ज़ाइल बताते हैं कि जी जो ऊँट का पेशाब है, उसके बड़े फ़ज़ाइल हैं, उसको बड़ा देखा जाना चाहिए। और ऊँट के फ़ज़ाइल की वो किस्में बताते हैं कि क्या-क्या उसके ऊँट के फ़ज़ाइल की किस्में हैं। इसी तरह डॉक्टर ज़ाकिर नाइक भी ऊँट के पेशाब के पीने को साइंटिफिक अंदाज में प्रूव करते हैं। और ये जो बाबा इनका शास्त्री है, या ये दूसरा जो आचार्य है, जो राधे राधे गुरुजी के नाम से मशहूर है, वो भी बताता है कि इसके बड़े फ़वाइद हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ना वो जाली बाबे कभी अपनी जिल्द पे गोबर लगाते हैं, ना वो पब्लिकली कभी खुद मूत पीते हैं, गाँव मूत्र पीते हैं, ना साहिल अदीम या जाकिर नाइक कब हज़ारों दफ़ा कहेंगे कि ऊँट के पेशाब की ये क्वालिटीज़ हैं, ये उसके मेडिकल फ़ायदे हैं। लेकिन ना वो कभी अपने घर वालों और फैमिली के साथ या अपने पैरोकारों के साथ बैठकर स्टेज पर जो है वो गाँव मूत्र पिएँगे। इसी तरह हिंदुस्तान में भी साइंस दुश्मन लोग बड़ी तादाद में पैदा हो रहे हैं, जो हर चीज़ को मंसूब कर देते हैं कि जी ये चीज़ तो भगवत गीता में पहले ही थी, ये चीज़ तो ऋग्वेदा में पहले से थी, ये चीज़ यजुर्वेदा या कोई सा भी वेद जो है वो उसमें वो बता देते कि ये तो पहले से मौजूद है। हमारे यहाँ भी ये ट्रेंड है। साहिल अदीम साहब पता नहीं क्या क्या चीज़ें निकाल के ले आते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो मजहबी कुतुब में मैथमेटिक्स देखते हैं, उन्होंने पूरी मजहबी किताब पढ़ी है, वो खुद मैथमेटिशियन नहीं बन सके। एक मोहतरम है खुर्रम इलाही साहब, उनको अल्लामा इकबाल की शायरी में पूरी फिज़िक्स नज़र आती है, लेकिन वो पूरी अल्लामा इकबाल की शायरी चाट गए हैं। ना वो फिज़िक्स के माहिर बने, ना अल्लामा इकबाल फिज़िक्स के माहिर बने। तो हिंदुस्तान में भी आपको ऐसे ही मिल जाएंगे जो मुख्तलिफ कुतुब से साबित करने की कोशिश करेंगे। साहिल अदीम साहब जो चीज़ें साबित करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे नाक़िदीन के मुताबिक कुरान का ऐसा कोई दावा नहीं है। कुरान बुनियादी तौर पर एक इस्लाह की किताब है, अखलाकी ज़ाब्ते की किताब है।
इसी तरह वहाँ भी साइंस दुश्मनी है, वो साइंसदानों को रिजेक्ट करते हैं। यहाँ पर कैसर अहमद राजा साहब डॉक्टर अब्दुल सलाम को भी आउटराइटली रिजेक्ट कर रहे होते हैं, डार्विन की थ्योरी को भी आउटराइटली रिजेक्ट कर रहे होते हैं, और वो एलएलबी करके जो है वो दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट बने हुए होते हैं। साहिल अदीम की तालीम का कुछ पता नहीं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि हिंदुस्तान में भी ये जो फराडिये हैं, ये सारे के सारे इंसानी नफ्सियात पे खेलते हैं। साहिल अदीम साहब का भी ये दावा है कि वो इंसानी नफ्सियात पे काम करते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी पे काम करते हैं, और वो सुपीरियर साइकोलॉजी और इन्फीरियर साइकोलॉजी की उन्होंने टर्मिनोलॉजी निकाली है जो साइकोलॉजी की किसी किताब में आपको नहीं मिलेगी। आपको शायद एडलर का वो सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स और इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स मिल जाए। उनकी भी कोई एजुकेशन नहीं है इस हवाले से। साहिल अदीम साहब की भी एजुकेशन इंतहाई मशकूक है, और ये मैं नहीं कह रहा, मुझे ना पकड़े, अभी आप गूगल कर लें। और गूगल ने ये कोट किया है कि जी इन्होंने कहा, कई दफ़ा कह चुके हैं कि मेरी मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी जो टोरंटो की है वहाँ से मैंने पढ़ा है, शिकागो यूनिवर्सिटी से या यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से पढ़ा है, लेकिन उसका कोई एविडेंस नहीं है, एंड पीपल आर हाईली स्केप्टिकल। और जिस तरह की वो ऊँट पटांग बातें करते हैं, तो शिकागो यूनिवर्सिटी ने अगर वाकई ऐसे ग्रेजुएट पैदा किए हैं, तो ये शिकागो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और यूनिवर्सिटी जो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी टोरंटो है, ये फिर उस पर एक बहुत बड़ा काला धब्बा है। तो ये दोनों चीज़ें आपको वहाँ पर भी मिलेंगी। वहाँ पर भी ऐसे आपको बाबे मिलेंगे जो ऊँट पटांग बातें करते हुए जो है वो नज़र आएंगे, मुख्तलिफ़ चीज़ों का इलाज बता रहे होंगे। हमारे यहाँ भी इलियास कादरी साहब यही कर रहे होते हैं। वहाँ के बाबे भी उल्टी सीधी किस्से कहानी घड़े होते हैं। यहाँ तारिक जमील साहब हमें बता रहे होते हैं कि 70-70 फीट की हूरें होंगी, और फिर उनकी ग्राफिक डिटेल दे रहे होते हैं कि कितने पर्दों में वो होंगी, फिर भी आप देखते रहेंगे। और सारे वो जो जिनसी मरीज जो है उनके सामने बैठ के बड़े गौर से उनको जो है वो सुन रहे होते हैं। वहाँ भी वो यहाँ तारिक जमील साहब सेलिब्रिटी हैं, मिलियंस ऑफ वो हैं। ये जिस बाबे की मैं बात कर रहा हूँ, शास्त्री की, इसके 70 लाख से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। तारिक जमील के 80 लाख से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहाँ के भी जितने बाबे और ये जितने मजहबी रुजत पसंद हैं, वो छोटी बच्चियों की शादी को जस्टिफाई करते हैं हिंदुइज्म की बुनियादों पर। यहाँ साहिल अदीम साहब 4-4 साल की बच्चियों का निकाह करा रहे होते हैं। बच्ची के पहले मेंसेस से पहले वो कहते हैं कि जी उसकी शादी हो सकती है, निकाह हो सकता है। इंटरेस्टिंग बात ये, ना वहाँ के फराडी बाबे अपने बच्चों की छोटी उम्र में शादी कराते हैं, ना यहाँ के जो हमारे सो कॉल्ड ये मजहबी रुजत पसंद है ये कराते हैं। इसी तरह हमारे यहाँ वो मुफ्ती तारिक मसूद है, वो 4-4 साल की बच्चियों को भेड़ भेड़ बकरियों की तरह बांट रहा होता है। वहाँ के भी जितने फ्रॉडी हैं वो सेकुलरिज्म के खिलाफ हैं, राम राज की बात करते हैं। वो कहते हैं मुसलमानों की ऐसी की तैसी करो, उनको निकालो, सिखों को निकालो, हिंदुओं को निकालो, सॉरी दलितों को निकालो, निचली जात, या निकालो नहीं तो उनके तरफ बड़ा कंटेम्पचुअस एटीट्यूड है। जैसे इसमें ये शास्त्री है, तो शास्त्री के पास एक दलित गया, निचली जात का बंदा, हाथ मिलाने के लिए, वो हाथ लगाने के लिए, तो इसने दूर से कहा छूत छूत, अछूत हो तुम, हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना। हमारे यहाँ तारिक जमील साहब का तकरीबन यही रवैया है। वो कोई मालदार होता है तो उससे हाथ मिला लेते हैं, कोई गरीब होता है तो दूर से वो हाथ बचा के निकल लेते हैं। और ये कोई एक दफ़ा का वाक़या नहीं है, वो मालदारों से तो वो बाकायदा बगलगीर होते हैं। वहाँ भी मज़हब के नाम पर कारोबार हो रहा है, मुख्तलिफ चीज़ें वो बेच रहे हैं, पता नहीं गौमूत्र से क्या क्या बना बना के बेच रहे हैं, गोबर से बना बना के बेच रहे हैं। हमारे यहाँ भी मजहबी रुजत पसंदों ने पूरा पहले एक माहौल क्रिएट किया, और माहौल क्रिएट करने के बाद उन्होंने पूरी एक बिजनेस एम्पायर खड़ी की। मिसाल के तौर पे जो तबलीगी जमात है, तबलीगी जमात क्या करती है कि जी तबलीगी जमात में जब आप तबलीगी एक दफ़ा बन गए तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आपके बच्चे अगर फ़र्ज़ करेंगे बीकन हाउस सिटी स्कूल या किसी में, वहाँ से उठा के आप इक़रा रोज़तुल अत्फ़ाल, हदीक़तुल अत्फ़ाल, मदीनतुल अत्फ़ाल में डाल देंगे। आपका अगर अकाउंट जो है वो फ़र्ज़ करें कि मुस्लिम कमर्शियल बैंक में, स्टैंडर्ड चार्टर में है, तो वहाँ से उठा के आप दुबई इस्लामिक बैंक या मीज़ान में चले जाएंगे। आप जो है वो ब्रश करते हैं तो उसकी जगह आप जो है वो मिसवाक ले लेंगे। आप जो है जी अगर कैप लगाते हैं उसकी जगह टोपी ले लेंगे। आप अगर जीन्स और शर्ट पहनते हैं जी उसकी जगह आप पांचा उठा लेंगे और कुर्ता पहन लेंगे, रुमाल ख़रीद लेंगे। तारिक जमील साहब के नाड़े 12-12 के नाड़े खोलेंगे। फिर इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत सारी ये तबलीगी फिर इस बिज़नेस में आ गई। जुनैद जमशेद का कुर्ता जो है वो एक गरीब आदमी वो अफोर्ड नहीं कर सकता था, जिस तरह के उसने कुर्ते लगाए। तारिक जमील साहब भी बिजनेस में आए, वो भी आए। उधर देखें दावत इस्लामी साहब का, अच्छा किताबों में क्या है कि आप धड़ाधड़ फ़ज़ाइल अमाल की, देवबंदियों में फ़ज़ाइल अमाल की वो बेचें धड़ाधड़,
दावत इस्लामी में फैज़ान सुन्नत आप धड़ाधड़ बेचें, ठीक है। और इसी तरह जो है वो भी मिसवाक कर लें, हरी पगड़ी आपने ले ली, वो धड़ाधड़ पहने। फिर वो दावत इस्लामी के जितने इज्तिमात हैं उसमें वो इलियास कादरी साहब अलल ऐलान कहते हैं कि इतना चंदा दो, 1200-1200 रुपये दो। इसी तरह हमारे जो अहले तशी मौलवी हैं, उन्होंने अराबईन का और जो हज के और जो मुक़द्दस ज़ियारतों के नाम पे पूरे पूरे बिज़नेस चलाए हुए हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो यौम हुसैन पर या आशूरा के दौरान इतनी शिद्दत से लोगों को रुलाते हैं, रक्त अंगेज़ी तारी करते हैं, लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि उसके बाद जो है वो 10-10, 15-15 लाख के चेक भी ले लेते हैं। तो ये दोनों जगह आपको मिलेगा, वहां पर भी यही मिलेगा। वहां पर भी बड़े बड़े सरमायादारों का जो जोड़ है इन्हीं ज्योतिषियों के साथ है। वो कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो इनसे फाल निकालते हैं, वो कोई बिजनेस को बढ़ाते हैं तो इनसे दुआएं कराते हैं, वो कोई और काम करते हैं तो वो यात्री वो करते हैं। हमारे यहाँ मलिक रियाज का और मौलवियों का बड़ा गहरा साथ है। उसने धड़ाधड़ मस्जिदें बना के दी, लाल मस्जिद को सपोर्ट किया, मदारिस को सपोर्ट किया, और धड़ाधड़ उस पर माली करप्शन के भी इल्ज़ाम आते हैं। हमारे यहाँ खादिम हुसैन रिजवी को लाहौर के गुलबर्ग के एक सरमायादार ने सपोर्ट किया, तो जमातुद दावा को बहुत सारे जो सरमायादारों ने सपोर्ट किया, दावत इस्लामी को बहुत सारे सरमायादारों ने सपोर्ट किया, और वो कभी भी उनकी दौलत को, दो नंबरियों को क्वेश्चन नहीं करते। हमारे यहाँ जो है वो मौलवी कभी ये नहीं देखता कि जी वर्कर्स कितने कितने घंटे फैक्ट्री में काम कर रहा है, वहाँ पे काम करने की कंडीशंस क्या हैं, उनको हेल्थ सिक्योरिटी है, उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, उनके पास इलाज मुआवजे की कोई सहूलत है, कभी देखने की तौफीक नहीं करता। कभी तारिक जमील की तकरीरों में, साहिल अदीम की तकरीरों में, कैसर अहमद राजा की तकरीरों में, खुर्रम इलाही की तकरीरों में, इलियास कादरी की तकरीरों में, वो मुफ्ती तारिक मसूद कभी आपको नहीं मिलेगा। यही वहाँ पर है कि वो जितने बाबे हैं, अंबानी को, टाटा को, बरलास को, जो बड़े बड़े सरमायादार ग्रुप हैं, उनको वो सपोर्ट कर रहे होते हैं। वहाँ के भी बाबे इंतहाई ऊँट पटांग बातें करते हैं जिनसे आपको घिन आई, जैसे मैंने गोबर की बात बताई है। यहाँ पर साहिल अदीम साहब का, वो तो मैंने बता दिया कि उन्होंने ऊँट के पेशाब के कितने फ़ज़ाइल बताए, या डॉक्टर जाकिर नाइक ने कितने बताए। वो आगे जाके मौलाना अशरफ अली थानवी से का कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मौलाना अशरफ अली थानवी से 1400 किताबें लिखवाई। उन 1400 किताबों में अशरफ अली थानवी के मानने वाले उनका हवाला देते हुए ये कहते हैं, ये आप मैं लिंक शेयर करूंगा, ज़रा खुद आप देख लीजिएगा। मुझे बताते हुए भी बड़ी घिन आ रही है, लेकिन मैं बता दूं कि साहिल अदीम साहब, ताकि पता चले आप लोगों की कितनी दकियानूसी सोच है, कि अशरफ अली थानवी साहब कहते हैं कि जब पखाना करने के बाद आप साफ कर लें तो जो उंगलियों पे थोड़ा सा बच जाए उसको चाट लें। अब ये मुझे नहीं पता, ये इसकी वीडियो एक मौलवी की, देवबंदी मौलवी की मौजूद है, मैं वो शेयर कर दूंगा, वो कर लीजिएगा। आगे सुनिए मौलाना अशरफ अली थानवी के अक़वाल ज़रिए। उन्होंने कहा कि अगर आप लड़कियों को पढ़ाएंगे, लिखना सिखाएंगे, तो वो आशनाओं को लिखेंगी, और अगर आप उनको जियोग्राफी सिखाएंगे तो वो आशनाओं के साथ भाग जाएंगी। मौलाना अहमद रज़ा खान साहब बरेलवी ने कहा कि ज़मीन साकिन है, और मौलाना शफी अकाड़वी के जो बेटा है कोकब अकाड़वी, उसकी तो आप बातें अगर सुन लें तो वो आप सर पीट लेंगे। वहाँ के भी जो भक्षु वगैरह हैं, इस तरह के लोग हैं, वो भी गंदी गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर भी यही मामला है। वहाँ पर भी सदगुरु पे ये इल्ज़ाम है कि वो नफ्सियात के नाम पर, एनर्जी के नाम पर, इसके नाम पर सूडो साइंस ईजाद कर रहे होते हैं। यहाँ भी साहिल अदीम और दूसरे लोगों पर जो है वो सूडो साइंस का इल्ज़ाम है। तो ये अगर सारी आप बातें देखें तो आपको बहुत सारी इन चीज़ों में जो है वो मुमासलत नज़र आएगी। वहाँ पर भी ये जो गुरु हैं, इनकी फॉलोइंग बहुत बढ़ रही है। सदगुरु है, रामदेव है, राम रहीम है, ये शास्त्री की मैंने बात की आपको, वो राधा राधा अनुरद आचार्य नाम है उसका, जिसको राधा राधा गुरु जी कहते हैं। मिलियंस ऑफ इनके फॉलोवर्स हैं। हमारे यहाँ सिर्फ मुफ्ती तारिक मसूद के और मौलाना तारिक जमील के 16 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। खुर्रम इलाही और ये आपके साहिल अदीम साहब, कैसर अहमद राजा साहब, इयोन पॉडकास्ट वाले, और बाकी सारे मौलवियों को मिला लें तो इनकी भी फॉलोइंग तकरीबन 1 मिलियन के करीब होगी। अंदाज़न इनकी भी तकरीबन 1 मिलियन के करीब होगी सबकी। इसी तरह जो वो है आपका मौलाना इलियास कादरी, उसकी भी मिलियंस में फॉलोइंग है, उसका अपना मदनी चैनल है। अब इन सब से पूछेंगे कि ये सब काम क्या करते हैं, ये बज़ाहिर तो कहेंगे, लेकिन इनका सबसे बड़ा काम जो है वो बिजनेस, सबसे बड़ा बिजनेस जो है वो मोर और लेस
कुछ एक्सेप्शन के बाद, जैसे खुर्रम इलाही साहब गालिबन टीचिंग करते हैं, और उनका भी दावा है, कैसर अहमद राजा साहब का, कि वो कोचिंग करते हैं, लाइफ कोचिंग करते हैं। साहिल अदीम साहब भी यही फेंकते हैं कि वो कोचिंग करते हैं, लेकिन कराची के सारे बड़े बिजनेसमैनों से आप पूछ लें या लाहौर चैम्बर से पूछ लें कि कभी साहिल अदीम को बुलाकर उन्होंने सीखा है। लेकिन साहिल अदीम साहब खुद कहते हैं कि वो पता नहीं 15-15, 20-20 लाख पर घंटा लेते हैं, और वो बिजनेसमैन को, कारोबारियों को कारोबार सिखाते हैं। तो मोर और लेस इन सब लोगों का धंधा भी मजहब है, वहां पर भी उन सब लोगों का धंधा भी जो है मजहब है। सारे साइंस को बुरा भला कहते हैं, वहां पे ये आपका शास्त्री हो, ये आचार्य हो, ये एरोप्लेन में जा रहा होगा, महंगी महंगी कारों में घूम रहा होगा। यहाँ तारिक जमील को आप देख लें, वो भी महंगी कारों में घूम रहे होंगे। साहिल अदीम साहब भी फ़लस्तीन के बच्चों की दुहाई देकर वो उस टोयोटा से कार लेंगे जिस पर ये इल्ज़ाम है बकौल शहजाद गयास के, उसने जो है वो इसराइल को बख्तरबंद दी, और टैक्स उस बरतानिया को अदा करेंगे जो समझा जाता है कि इसराइल के साथ जो है कॉम्प्लिसिट है। तो वहाँ पर भी यही मामला है। यहाँ पर भी मुफ्ती मुनीब जो है वो साइंस को जूते की नोक पे रखता है, हिशाम इलाही जो है वो साइंस को जूते की नोक पे रखता है, और कई मौलवी जूते की नोक पे रखते हैं। वहाँ ये जितने सारे गुरु हैं, शास्त्री वास्त्री, वो भी यही बात करते हैं, अरे साइंस की आप क्या बकवास बात कर रहे हैं, हमने तो उड़न खटोला कब बना लिया था, जिसको वो स्पेसशिप कहते हैं। इधर साहिल अदीम साहब कहते हैं कि दुआ की रफ्तार जो है वो पता नहीं आवाज़ की रफ्तार से ज़्यादा है वहाँ पर। इसी तरह की ड्रामेबाजियाँ वो लोग कर रहे होते हैं। तो अगर ये दोनों तरफ के बुनियाद परस्तों को, दोनों तरफ के रुजत पसंदों को, दोनों तरफ की जो दकियानूसी सोच रखने वाले लोगों को आप देखेंगे, तो तकरीबन आपको बहुत सारी मुमासलत नज़र आएगी। एक और इंटरेस्टिंग बात कि वहाँ पर वो भी सेकुलरिज्म के ख़िलाफ़ हैं, यहाँ पर ये साहिल अदीम से लेकर खुर्रम इलाही तक, और खुर्रम इलाही से लेकर तारिक जमील, और तारिक जमील से लेकर इलियास कादरी तक, ये सब सेकुलरिज्म के ख़िलाफ़ हैं। तो आप अगर देखेंगे ये जो इनकी दकियानूसी लोगों की जो मेंटेलिटी है, उस मेंटेलिटी में आपको बड़ा फ़र्क नज़र आए, बड़ी मुमासलत नज़र आएगी, और सारे के सारे इंसानी कमज़ोरियों और इंसानी नफ्सियात के साथ खिलवाड़ करते हैं, और अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं। जो डायरेक्टली मज़हब का बिजनेस नहीं कर रहे, वो मज़हब के नाम पर इस तरह अपना एक स्टेचर बिल्डअप करते हैं, और फिर पब्लिक स्पीकर या लाइफ कोच बनकर जो है वो अपने बिजनेस को जो है वो प्रमोट करते हैं। तो ये कुछ कुछ गुजारिशात थी मेरी। अगर आपके कोई सवाल हैं, आपकी कोई तनकीद है, कोई मैंने फैक्चुअली इनकरेक्ट बात की है, तो आप बिल्कुल उसकी निशानदेही करें, एंड आई वुड लव टू लिसन टू यू।